So, hello guys, welcome back to our channel Duo Reacts. We are back again with a new video as we are trying not to react on war. कब से हम ट्राई कर रहे हैं कि वॉर पे बट अब आ चुकी है वीडियो ट्राई कर रहे हैं बट यूट्यूब बार बार रिकमेंड कर रहा है कि और नहीं उसकी रिकमेंड कर रहे हैं भाई। आपकी ये वीडियो वायरल जा रही है, लोग चाहते हैं कि आप वॉर पे रिएक्ट करें। काफी हेट मिलने के बाद हमने बहुत सोचा और बहुत सोचा डिसाइड कि नहीं वॉर पर नहीं ही इतनी बनाएं। गालियां सुन ली है बस, अब और गालियां लेकिन नहीं इसमें हम सुनते। बोलेंगे लेकिन कम। हम हैं तो हम तो ये सराफिल गिरे थे या नहीं? नहीं गिरे, गिरा नहीं गिरे थे, तो भाई नहीं गिरा था। एक राफेल भी नहीं गिरा बेटा। बेटा मेरे को रिप्लाई देना पड़ता है नीचे बतागा ये रिप्लाई वो दे मेरे दे। देखते हैं। So yeah, Munawar Yeah. Faruqi has finally dropped copying Harsh Gujral as Yes. he has to लेकिन मुनावर फारूकी भाई आ चुका है। कितने मैदान अरसे में। से इसने नहीं बनाया। अब्बा कादर के इसका बाद स्टेप एक बहुत नहीं है। लाजमी था। Yes. पूरा 30 की इंडिया तरफ इसी मुझे की लग वेट रहा कर है रहा था कि कब फाइनली अब सीज वॉर हो, सीज फायर। सो या टाइटल है लेकिन हो वॉर सकता है इस एंड पे सोशल मीडिया के लोगों पर ज्यादा हो, ये जेंजी लिखा हुआ है हां जिन्होंने ज्यादा मेरे ख्याल से बना रहे मीम्स थे। के ऊपर होगा। मीम्स ये किस meme तरह बना रहा हूँ। ये अभी भी मीम्स मीम्स के बना ऊपर रहे हैं और लोग मर रहे हैं और आप मीम नहीं इतना भी वो नहीं होगा। Serious? सेंसिटिव सेंसिटिव नहीं सेंसिटिव होगा नहीं होगा। मुनावर और sensitive मुनव्वर दो और अलग चीजें सेंसिटिव हैं। और कॉमेडी भी। Yes. So let's jump straight into the video. Title है War and Gen Z stand up comedy. Yes, Yes, ये कौन है? This. The audio drama video are अरे भाई performer डिस्क्लेमर पढ़ना lazim है। are of the performer. हटाओ। It's Ted. हर वीडियो पे मुनव्वर का रैप ठीक है। है तो अभी फोन आप लोग मत निकालना, हम लोग shoot नहीं, कर अच्छा रहे है। हैं, मुनावर का नहीं लग रहा मुझे। राइट। तो अच्छा है ना। फोन यूज मत करना क्योंकि क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी जोक मेरी इजाजत के बिना बाहर न्यू जाए, वेन्यू क्योंकि मैं एक बार अंदर जा चुका ये बड़ा प्यारा है। वो पुराने पहले सारे टूट गए ना। पुराने टूट गए, लेकिन इसका कौन सा टूटा? ये तो हैबिटेट पे नहीं बना ये था। हैबिटेट में था ना। नहीं था, ये किसका था? ये अलग अलग आता था। इसका न्यू वाला वो था ना एक blue। दो देखे शायद एच वाले। अरे इसका मेरे को थोड़ा फेमस है, इसका येलो बैकग्राउंड है उसका। हैबिटेट का है ना, उसका कोई येलो टाइप समथिंग मैं भूल येलो गया। इसकी कॉमेडिक में हम्म? कॉमिक में इसके येलो बैकग्राउंड का जो इसके मैंने स्टैंड अप black से आए black थे देखा। लेटेस्ट, कौन सा वाला लेटेस्ट? मेरे को याद नहीं है वो लेटेस्ट तो ब्लू बहुत बड़ा ऑडियंस के आगे था, अबा कादर वाला। हाँ वही तो ब्लू था ना उसका। लेकिन वो शायद आई डोंट थिंक आई थिंक येलो था। उसका मेरे को नहीं पता। मेरी क्या था? इजाजत के बिना बाहर जाए, क्या था क्योंकि मैं यार? एक बार- पूरी लाइन बोल और दे। मैं कोई नहीं भी चाहता मेरी मेरा इजाजत- कोई भी जोक मेरी इजाजत के बिना ओ। बाहर जाए, क्योंकि मैं एक बार अंदर जा चुका हूँ। अच्छा सेटअप बनाया कॉमेडी सारा। थिएटर तो मजे ये करेंगे, देखा हाँ बढ़िया। इंशाल्लाह। देखो वॉर होता है, और वॉर जब जीत जाते तो आपका वो हो जाता है वो देश। पाकिस्तान चाहिए क्या आपने को? तुम खुद बताओ। चलो वॉर चलो है, अब सिचुएशन ही आ गई है कि भाई अब तो बहुत हो गया, बर्दाश्त बहुत कर लिया, अब वॉर होगा, ठीक है। वॉर जीत ली और जीत भी जाएंगे, आप रिकॉर्ड भी सबको पता है। ये लोग क्रिकेट में नहीं जीत सकते, क्रिकेट वाला तो जो वॉर तो बोल बहुत दूर की रहा बात है। बट अगर जीत गए तो अपना हो जाएगा। जीडीपी पर क्या बेटा और नीचे जाएगा। फास्ट बॉलर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कर्जा भरना पड़ेगा ना। टैक्स अपने को भी बहुत भरना पड़ रहा है, तो एक गरीब देश आ जाएगा तो टैक्स और भरना पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मतलब तुम मार दो, मतलब जैसा वॉर करो, उसके बाद लो मत पाकिस्तान, ऐसा दीवार बना लो, बड़ी दीवार बना लो, है ना। और वो चाइना से लोग लोन लेके लोग दीवार उसकी साइड का बनाएंगे, अपन अदानी को पैसा दे के बनाएंगे। तो वैसा कुछ बना दो कि भाई बातचीत ही नहीं। वो बोलते ना कि भाई तू हमारे को पूछना, मैं हम तेरे को पूछेंगे, हमसे दूर रह तू। अपने को वॉर करके जीतना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि देखो क्या है ना, ऐसे कि अखंड भारत का सपना है, ठीक है। 35 करोड़ मुसलमान ऑलरेडी है। तब 65 करोड़ हो जाएंगे। अब ये कैसा अखंड भारत है जिसमें 65 करोड़ मुसलमान हैं? भाई ये बंदा ये जा रहा है। बताओ ये मेरे हाथ पाकिस्तान से को, venue। बातचीत बंद कर दो उससे।
दूर रखो एकदम। वॉर अपन जीत गए ना अभी, खत्म। अभी दूर रहे तू, ऐसा ऐसा रखने का। न्यूक्लियर सामने भाई दूर करने से दोनों का ही नुकसान है। क्या दोनों की पॉलिटिक्स खराब हो जाएगी। वो वोट बोलेगा किसको यार देंगे अब फिर? किस टॉपिक पे हम ऐसा मुद्दा उठाएं जिससे वोट मिले। वोट और हमारा बजट फिर कहाँ जाएगा? हम्म, फिर हमारा बजट तो लोगों की भलाई में लग जाएगा। पागल है क्या? हाँ, भलाई में लोग लगाएंगे आप। तरक्की करेंगे नहीं इसलिए हम। टैक्स दे रहे हैं लोग, हाँ, भलाई में लगाने के लिए। पढ़ाई में हम पढ़ाई करेंगे नहीं भाई। आर्मी फिर क्या लोग तो खुश करेंगे? हो रहे थे कि छुट्टियां मिलेंगी हम्म। यूनिवर्सिटी की। वॉर हो। अरे एक मैंने मीम देखा था, क्या? वो कहते हैं भाई इंडिया वालों अगर टैंक लाना है तो मुजफ्फराबाद रोड से लाना। क्या यूनिवर्सिटी हुई? हाँ बोले यूनिवर्सिटी रोड जाम है। यूनिवर्सिटी रोड तो जाम ही रहता है जिंदगी में, रखने का। गड्ढे इतने। जरा भी मांगे ना, अरे कश्मीर तब। पेंडेमिक सबको पता है। 2014, हाँ सॉरी 20 sorry। ओ भाई साहब, क्या मतलब? 2014 में बीजेपी फर्स्ट टाइम आया था। अब वो 9 साल हो गए, कितने 10 साल हो गए? नहीं नहीं, आ गया हो 10 से ज़्यादा हो गए, 11 हो गए। अरे पता नहीं जाना। सॉरी तो इससे पेंडेमिक क्या मतलब? आई थिंक थोड़ा इंडिया पेंडेमिक वायरस? एक तरीके का डाउनफॉल हो सकता है इंडिया का। नहीं नहीं, वायरस। वायरस भी हो पेंडेमिक सकता है, एक मीन्स तरह क्या का हो वो सकता भी हो है? सकता है डाउनफॉल। बहुत भाई डबल 3-4 मीनिंग्स निकल थोड़ा लिए शो उनको की। हो गई दुख भरी, कोई दस्तान आ गई ज्यादा हम्म। चुना से, सब ये हो सकता है। इज नॉट होल्डिंग बैक। 2020 पेंडेमिक, हाँ जो सब रिलीजन के लिए था, हाँ। सो 2020 पेंडेमिक ने हमें एक चीज सिखाई। उसने हमें ये सिखाया कि हम सब एक समान हैं, इक्वालिटी सारे ह्यूमंस के बीच में। कि पहले ऐसा होता था ना कि लाइक अमीर आदमी बच जाता है, अच्छे फैसिलिटीज है, पैसा है खर्च करने को, गरीब आदमी रास्ते पे मर जाता है बेचारा। कोविड बोला नहीं, सबको मारू, बूढ़ा आदमी जवान आदमी। कोविड ने मतलब एकदम समानता लेके आ गई कि सब नहीं एक है। बूढ़े ज्यादा मारे। लेकिन एक बूढ़े तो समानता है इक्वालिटी कहीं नहीं जो है भाई। अननेचुरल है, वो है जेनजी। जेनजी पता है? वो पूरा वो नालायक जनरेशन है, वो सारे चूतिए बच्चे। हम भी जेंजी है ना। हम वैसे एक वैसे- जेंजी होता है, एक मिलीनियल होता है। हम वैसे 11:11 पे भीख मांगने लगते हैं। क्या मतलब? 11 यूनिवर्स सेंडिंग दिस। ये यूनिवर्स से बातें कर रहे, घर पे ही माँ बाप इनसे बात नहीं कर रहे, ये यूनिवर्स से बात कर रहे। यूनिवर्स मेक मी दिस। ये लोगों ने कितना परेशान कर रखा है पता है दुनिया को। ये वही जो एकदम वो है ना स्ट्रॉन्ग वाले, जो एक्सट्रीमिस्ट, हर इंसान एक्सट्रीमिस्ट से प्रॉब्लम होती है ना। जो एक्सट्रीमिस्ट है ना जेनजी, जो जिनको वो है प्रोनाउंसिएशंस, पता है आपको? आपको पता होगा, आपकी शक्ल से लग रहा है। आप हो 11:11 वाले हो आप। सही बोला? ये क्या बोला? प्रोनाउंसिएशन पता है ना आपको? यार हमें नहीं पता यार जेंजी वेंजी। ओ शी हर। यहाँ पे हम किसी को पूछते हैं, मेरा आप भी नहीं बहुत है। ही सॉर्टेड लग रहे हो। तेरा क्या है। नाम है आपका? क्या? तेरा ही मोनिका। है। आपको पता है ये तो दे ऑफकोर्स देम है। छी छी क्या छी होता है, छी जरा यार। बताएंगे आपको? ये कौन लगाता है क्या प्रोनाउंसिएशन? क्या मतलब? ये हिंदी यूज होता लगाते लोग आजकल इंस्टा पे। वो पूछ रहे कि ये होता है, ये तो होता है, तेरा ही है मेरा नहीं नहीं ना? है, क्या मतलब नहीं? मैं यूज नहीं किया हुआ भाई। तू मेरे मैं ख्याल से अपने दे आप को देम में भाई। mysterious ये दे देम में भाई। मैं mysterious रखा। मिस्टीरियस है। किसी को पता मैं कि ये कौन है, ये कौन है? इसको यार बताओ। क्या पूछ रहा है यार, पता ही नहीं यार। इसकी तो नहीं फट गई। बोले दिस दैट पता है? ये वॉर पे है ना पक्का? नहीं वो शुरू गई था। जेंडर इक्वालिटी, घुमा फिर प्रोनाउंसिएशंस को भी, कि कोई इंसान अगर मैं बताता हूँ देसी में, ठीक है इसके लिए, हाँ। कि कोई लड़की को अगर आप लड़की बोल दो तो वो बुरा मान सकती है, बिकॉज वो लड़की खुद को लड़की नहीं मानती है, जो आपको पता नहीं है। तो वो बुरा मान जाएगी और आप बुरे इंसान हो। एम आई राइट? समझ रहे हो कि लाइक डोंट कॉल मी शी, आई एम देयर।
आपको समझ रहे? डोंट कॉल मी हर, आई एम टेबल भैंचोद। जेंडर इक्वालिटी ठीक है भाई, जो करना है करो, लेकिन ये कंफ्यूज तो मत करो। जेंडर रिवील पार्टी क्या होता है भाई? जेंडर रिवील पार्टी इतना मॉडर्न नहीं होना है। कितना मॉडर्न हो गए लोग। भाई पहले होता था मेरे ख्याल से, एक पिंक होता है और एक समथिंग अलग होता है ना। पिंक लड़की का होता है और वो मैंने तो बहुत सारे देखे। अब ब्लैक आ गया। पता गे अच्छा, मुझे लगा लड़की के लिए ब्लैक आ गया। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक आई थिंक। अरे पता नहीं किसके अभी लिए वो जेन ज़ी मीम से मिलते थोड़ा ऐसा ऐसा कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो मिलेनियल लोग हैं ना, वो लोग कर रहे हैं जेंडर रिवील पार्टी। या इसमें ऐसा होता है, बच्चा पैदा होने वाला है, बराबर, अब पता नहीं है क्या होगा, तो वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें सब बलून रखते हैं इतने सारे, है ना। एक ब्लू रहता है, एक पिंक रहता है, ऐसा ब्लू बबल सारे ऊपर आया पिंक वाला। जेन जी क्या, ये तो एक्स वाले भी लड़की कर है। रहे हैं। कौन वाले? ब्लू आया तो जो लड़का है, एक्स होते हैं, क्या ऐसा होती रखते है, हैं अल्फा वाले। पार्टी। रैम्बो बबल रखो ना। तुम्हारे को मॉडर्न ही होने का है तो वो रखो। ये ऑफेंसिव है ना कि आपने पहले से कैसे डिसाइड किया जेंडर। जो कैसे डिसाइड किया, दिख रहे बुल्ली, दिख रहा। You see it? भाई इतना मॉडर्न नहीं होने का। हेलोवीन पार्टी तक ठीक था कि हेलोवीन चलो करो, मरा हुआ इंसान बन के जाने का, ठीक है चलो इतना मॉडर्न हो जाओ, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो गया? हरियाणा में कर दिया जेंडर रिवील पार्टी और निकल गया पिंक बलून, फिर होगा हेलोवीन। वहाँ ब्लैक निकलता होगा ये जा रहा है। और जेन ज़ी पता है क्या बोलते हैं मोनिका जी? ये बोलते हैं इफ यू गिव मी रिस्पेक्ट आई गिव यू रिस्पेक्ट। सॉर्टेड साउंड कर रहा है, आप सबको सॉर्टेड साउंड कर रहे हैं, सब लोग बोलेंगे हाँ सही तो बात है यार, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये लोग। बट हम इंडियंस, हम ब्राउन लोगों को अलग जेंडर, अलग रिलेशन, अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में इज्जत करना बताया गया है बचपन से, समझ रहे हो? आपका बाप आपको इज्जत देता है? वेट अ सेकंड, व्हाट वाज दैट? ये क्या था? नहीं है भाई, और ऊपर तो ये भी छोटा भाई, क्या है? भाई इसका आज जेंडर रिवील होगा। इसका आज जेंडर रिवील होगा सबके सामने। इसका आज सब कुछ रिवील होगा। बाप इज्जत देता, आप हंसने आते पैसा देके? क्या था? बाप इज्जत देता, आप हंसने आते पैसा देके? ये बचपन के ट्रॉमा है ये सब, समझ रहे हो? आप गए पापा के पास, पापा ये ड्राइंग देखो, चार्ट करके पढ़िए। नहीं वैसा भी नहीं यार, इतना तो आज आप आए हो यहाँ के हंसा हुआ है, फाइनली पैसे कमाए हैं मैंने, अच्छा कि संडे बाप का मुंह ना देखना पड़े। बट आप अपने बाप को ये नहीं बोल सकते हो, राइट? बिकॉज यू रिस्पेक्ट हिम। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, बट यू हैव टू। इसी तरह अलग अलग कैटेगरीज में, बट नहीं, जेन ज़ी आगे बढ़ चुका है, ये बोलते हैं ये वो वाली, ये वो नहीं बोल रहा, जैसे रिस्पेक्ट मारने वाली बोल रहा है। रिस्पेक्ट मींस बेटा साहेब आप खाओगे, ये ऐसा इतना भी नहीं ना, बेटा है तो बाप तो बोले ये ना खाए, बेटे को बोलेगा बेटा साहब ये लेके बेटा खाओ। इतना भी नहीं होता औकात मेरे। irrespective anyone। अब मैं और दलीलें दे रहा हूँ, ठीक है ना? मेरी और एक्सक्यूजेस है। देखो, आपके यहाँ पे डॉक्टर आता है घर पे, डॉक्टर जैसे आपका इलाज करके जाता है तो आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब रुक जाओ, डॉक्टर साहब, मेहता साहब रुक जाइए, बेटा डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ के आओ। हैं, देखा है? आपको उबर ड्राइवर आता है, उसको बोलते हो रशीद भाई रुक जाओ, बेटा रशीद भाई को नाके तक छोड़ के आओ। रशीद भाई डर जाएगा।
नहीं देंगे हम रशीद भाई को इज्जत, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया, बताया गया कि भाई ये डॉक्टर है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए, ये बनने के लिए रिस्पेक्ट करो, डॉक्टर जान बचाता है। रशीद भाई मुसलमान, इसको सॉरी रशीद भाई कैब ड्राइवर है तो इतना इज्जत मत करो, ठीक है। लेकिन जैनजी कहते हैं नो, इफ आई डोंट गेट रिस्पेक्ट आई विल नेवर गिव रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं होता है। अब मैं इसके लिए क्या किया, मैं खुद भी परेशान किया, लोग सॉर्टेड तो साउंड कर रहे हैं, मेरे को डिबेट कुछ बढ़िया लेके आना पड़ेगा। मैं एक बढ़िया डिबेट लेके आता हूँ, ठीक है। सचिन तेंदुलकर सर का एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें वो कार से जा रहे हैं सर और पीछे बैठे हुए और दो लोग बाइक पे निकलते, कपल। देखा है हेलमेट वाला वीडियो? हेलमेट वाला, यस, के वेयर हेलमेट फॉर योर सेफ्टी। रुक के तो कार रोक देते हैं कि वो पीछे जो है कपल वो आएगा तो उसको बोलूंगा कि हेलमेट पहनो, तो आगे एक हेलमेट वाला आके खड़ा है सचिन सर, सचिन सर बिग फैन सर, सचिन सर। सचिन बोले ओके मूव मूव। सचिन सर का फोकस है कि भाई मेरे को मैसेज देना है जो कि इम्पोर्टेंट है। सचिन सर ऐसी लेजेंड नहीं है ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फेस है, दुनिया का सबसे बड़ा, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं उनको। So he is very sorted. He is like, hey, bro, thank you so much. He is very polite. वो जा भी नहीं रहा है। Please move. सचिन सर request, please move. और वो कपिल को आके बोलते हैं, you should wear helmet. वो बोलता है, हाँ, wearing helmet? Big fan? पीछे वाला। No, 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 no. Behind. Behind also you should wear helmet. वो ऐसे देख रहे हैं, अच्छा, why behind? सचिन सर ऐसा बोले नहीं रहेंगे, लेकिन मन क्या रहेगा ना कि मन में if you fall you both hurt, but Sachin sir being Sachin sir is very polite. If you fall you both hurt yourself, so please wear helmet behind. वो लोग सुनते बोले okay sir, we'll wear helmet sir, thank you so much sir, big fan sir, very sweet of you sir, big fan sir, thank you sir. Sachin sir helmet everywhere, helmet here I think helmet sir, fan fall die, helmet every day sir. वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। क्या अच्छा है भाई कि इतना बड़ा स्टार अगर ये चीज़ बता रहा है तो कितनी इन्फ्लुएंस करती है चीज़ें। बट वो मान गया क्योंकि ये सचिन सर थे ना। क्या नाम आपका? हाँ, फैजन बैप्टिस्ट गाड़ी है? कौन सी गाड़ी? बर्गमैन। कौन सी? पूछना नहीं चाहिए था मेरे को। मुझे और क्यों आपके पिला पास रही है? उसे वो तो नहीं है, क्या बोला था? बर्गमैन। मुझे तो वो लग रही है, कौन सी? वो स्कूल वैन नहीं होती पता है जिसे बच्चे किडनैप करते हैं। गाड़ी नहीं है। कौन सी गाड़ी आपका सपना है? फॉर्च्यूनर ना बोलेगा। हाँ, इनोवा। इनोवा, ये नाम सुना होगा। क्यूट है। क्यूटी? एसयूवी ये तो नहीं लगेगा है। इनोवा का सपना है। ये भाड़े पे चलाऊंगा ना। हुबली बैंगलोर, हुबली बैंगलोर, हुबली। आपका इनोवा लेने का सपना है? पक्का? देखना है सपना थोड़ा चेंज करना है? इनोवा ड्रीम कार? हाँ? योर ग्रैंडफादर ऑल्सो हैड। ये डाल दिया ना इसने इंडियन आइडल वाला स्टोरी। अभी क्या करूं मैं? आप मुंबई आ इतना सकते हो। इंटरनेट सेंसिटिव हो चुका है, मैं बोल भी नहीं सकता। Would you rather buy Innova or Oh. you watch your भाई साहब। ग्रैंडफादर के पास इनोवा थी इसलिए इनको लेनी है। बढ़िया, मतलब जो जो चीजें अपने ग्रैंडफादर ने ली आपको वो सारी लेनी है। ग्रैंडमदर। Would you rather
नहीं भाई, और क्या क्या लिया उन्होंने अपनी लाइफ में? चलो ठीक है, ठीक है, तो आपको मैं देता हूँ बर्गमैन। अरे बर्गमैन क्या कौन नाम सी आपका? गाड़ी है? हाँ, रिक। रिक हैं? ओरिजिनल नाम क्या? आधार कार्ड। आधार कार्ड वाला गेम नाम नेम बता। नहीं पता अपना। हाँ हाँ, रम्या रिक। रम्या रिक, इट्स अ नेम राइट? तू यहाँ से कर्नाटक से, इसलिए तेरा नाम है? कहाँ से? हाँ, वेस्ट बंगाल से। ओके ठीक है, क्या नाम? रम्या रिक। रम्या रिक की इनोवा तेरे को दे दी है, तेरी बर्गमैन मैंने रम्या रिक को दे दी, ठीक है? और मैं रम्या रिक के बाइक, जो तेरी वो है बाइक है, इसको आती नहीं है तो मैं चला रहा हूँ, ठीक है? तू फरहान, क्या नाम है? फैजान अपनी इनोवा में जा रहा है, रम्या रिक मेरे साथ बाइक पे जा रहा है, मैंने हेलमेट पहना है, रम्या रिक ने नहीं पहना, और फैजान रम्या रिक को देख के बोलता है, रम्या रिक यू शुड वेयर हेलमेट। रम्या रिक बोलेगा, फैजान लौड़े। अपना काम करना। निकल। बोलेगा कि नहीं? कोई भी बोलेगा कि भाई तू तेरा बोलेगा। काम करना, मेरे को क्यों सिखा रहा है? हैं? कोई भी बोलेगा। और मुझे लगता है सचिन सर को भी ये सब हरकतें नहीं करना चाहिए। वो नहीं पहचाना रहता तो नहीं हो ही नहीं सकता, इंडिया में नहीं हो सकता। फिर वो वीडियो ही नहीं डलता। फिर वो वीडियो ही नहीं डलता। पलट के हो कुछ भी नहीं बोल सकता दिया। इंडिया में यार। कुछ भी बोल। इंडिया में जानते हैं सब, हाँ, इंडिया जानता है सारा। वो तो ऑफ कोर्स जानता है, वो तो ऐसे ही कह रहा है इफ वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, ट्रॉमा नहीं हो जाता उनके लिए? नेक्स्ट डे प्रैक्टिस में जा रहे विराट कोहली पूछता है, सचिन सर आजकल आप हेलमेट नहीं पहनते? रोड रेज कैसे शुरू होता है? ऐसे ही रोड रेज शुरू होता है ना, कि एक ड्राइवर, एक राइडर ने दूसरे राइडर ड्राइवर को बोला कि तू गलत कर रहा है। इसी तरह जो झगड़े शुरू होते हैं, राइट? जो लोग ड्राइव करते हैं, अग्री क्या? इसी तरह रोड रेज शुरू होता है भाई। अगर हो गया होता रोड रेज शुरू, आप ध्यान से देखना, वो वीडियो साउथ इंडिया का है, बिकॉज दैट गाय इज लाइक ओके, बिग फैन सर। वो इतना सॉर्टेड है। इमेजिन गुड़गांव, सचिन सर ने बोल दिया, हे वेयर इज योर हेलमेट, यू शुड वेयर हेलमेट। वो नहीं पहचानता सर को, 12 साढ़े। सचिन सर नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये वेड़िया। सर की कार में बैट देख लिया, बैट देख के और गुस्सा हो रहा है, मारेगा मन ने। वही बैट से मास्टर को प्लास्टर आया। ओह नाइस। मास्टर ब्लास्टर, ये मास्टर को प्लास्टर आया बोलने के लिए मैंने पूरा जोक लिखा, क्योंकि आपके दिमाग में जोक नहीं आता, आपके दिमाग में पहले थॉट आता है, वो थॉट के बाद आप उस पर जोक लिखते हो। और मुझे तो कितने थॉट ऐसे आते हैं कि मैं खुद को वो थॉट सुनाता हूँ और खुद को ही अरेस्ट करता हूँ। आपको कभी मैं 6-7 दिन अगर सोशल मीडिया पे ना दिखूं तो मैं अरेस्ट तो अपनी समझ अदालत जाओ पे। कि केस ऑफिसर चल रहा है। मुनव्वर ने मुजरिम मुनव्वर को पकड़ लिया, हाउस अरेस्ट। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मरे हुए आदमी पे तो कर ही नहीं सकते जो, बट पाकिस्तानी मरे हुए पे कर सकते हैं। नुसरत फतेह अली खान पता है?
नुसरत फतेह अली खान अभी तक सब सुन रहे थे तुम लोग, ठीक है ना? अभी भी सुनोगे, बस इंस्टाग्राम पे नहीं डालोगे, बताओगे नहीं कि सुन रहे भाई। तो नुसरत फतेह अली खान वाज द लेजेंड। आज तक मतलब 50 साल आदमी के बाद भी वो 30 साल पुराने उसके गाने अभी भी वायरल है। जेनजी पागल है, बोले हु इज ही, कौन है ये, बोले है नहीं थे। मतलब मरने के बाद भी वो रेलेवेंट है, समझ रहे हो? ये गाने उसके सुने जा रहे हैं, वहाँ जहन्नम में कोड़े पड़ रहे हैं। बोले नुसरत साहब चलो कढ़ाई में डालने का। बोले क्यों, कोड़े तो खत्म हो गए। वो रिमिक्स किया आपका किसी ने। ओ पार्ट 2 आएगा। भी आएगा यार, ये वॉर में तो कम थी, जेनजी पे ज्यादा। थोड़ा भी ऐसा क्लाइमेक्स वाले टाइम क्या होगा, क्या जोक थोड़ा पाकिस्तानी इस पे कर सकते। हो गया ना, नहीं हुआ ना, कोड़े हो गए ना, कोड़े ये तो अभी स्टार्ट हुआ था सिर्फ, ये तो अभी जस्ट कदम रखा ही था। मुझे लग रहा है इतना नहीं होगा। होगा पार्ट 2 है भाई। पार्ट 2 महीने बाद इसके कम से कम 3 पार्ट आते हैं यार उसके। लेकिन डालता बहुत लेट है ना, हो सकता है रिकॉर्डेड हो जल्दी। क्या वो डालता है इसलिए लेटेंगे अपनी अदालत में। तो डाल तो सकते हैं ना वीडियो हाउस नहीं, में, नहीं। नेट तो आता है। अलाउ नहीं है ना मोबाइल यूज करना। लेकिन यार मुनावर लेवल तो डाउन हुआ है मुनावर का बहुत। अब डाउन हुआ है मुनावर बॉस की के बाद हुआ स्टैंड वैसा नहीं रहा मुनावर अब। लेकिन एक दो जो थोड़े मतलब पॉलिटिक्स पे जाता है तो फिर मत मारता है टाइट। इसके जोक्स वैसे ही वायरल होते हैं ना जो पॉलिटिक्स रिलेटेड हो। पहले बहुत मारता वही बता गलती से इसके सीख दो जाता है। तीन जोक्स जो हम हैं वो गलती मुझे से पता है नहीं कैसे कौन से जोक्स के वायरल होते हैं। कोई एक, अडानी अंबानी इफ द बीजेपी टॉपिक इज ऑन बीजेपी और अंबानी और अडानी। मुस्लिम रिलेटेड और हाँ इन 3-4 चीज़ों पे इसकी कॉमेडी अगर इस रिलेटेड है तो इसके जो वायरल। बाकी वो अपा कादर वाली भी अच्छी होती है स्टोरी टेलिंग। हाँ स्टोरी टेलिंग तो बहुत अच्छी होती है यार। स्टोरी टेलिंग वो होता है भाई जो ये पूरा बिल्डअप करता है। स्टोरी टेलिंग तो इसकी बहुत अच्छी है जो बात कम से कम ये 1 घंटे का वो लिखता है रूटीन। 1 घंटे से भी ऊपर काफी टाइम लगता है भाई लिखता ही है बहुत टाइम। और ये लिखाई भी थोड़ी और भी कर नहीं यार अदा करो भाई काफी क्लेवर कॉमेडियन है भाई था पहले अभी भी है यार। अब बना ये नहीं भी रहा अच्छी ना, वीडियो थी। बना नहीं इससे रहा थोड़ी है 2.6 कितने साल बाद आया होगा ऐसा कॉमेडी। नहीं भाई हाँ हाँ भाई हाँ म्यूजिक पे ज्यादा फोकस है ना इसका। वो देखना म्यूजिक डाला है। ये क्या क्या कर रहा है इसका मेरे ख्याल से 10 महीने बाद आया ये कॉमेडी। रियलिटी शो में भी है। रियलिटी शो कौन सा? रियलिटी शो का होस्ट है ना है कोई इसी का दिए वो प्लेग्राउंड नहीं करता है। प्लेग्राउंड था ना बोल के वो पिछले साल था वो कोई शो है यार। मतलब वो अभी नहीं कर रहा कुछ भी। अभी भी कुछ कर रहा था क्रिकेट। वही ना बिग बॉस के बाद आपकी अपनी लाइफ यूट्यूब वाली लाइफ खत्म हो जाती है, सिर्फ शोज में ही दिखते हो। तो या That is it for टुडे आज हम बच गए क्योंकि वॉर पे कुछ था ही नहीं। हाँ शुरू में हुआ थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत गालियाँ सुन लेंगे। इतनी चलती है। अब तो आदत सी अब तो आदत सी। So yes, that is it for today. If you do have any recommendations, please drop it down in the comment section. 200 सब्सक्राइबर। हाँ 200 सब्सक्राइबर है, अब कम से कम 10 recommendations आनी चाहिए। रिकमेंडेशन एक भाई ने की है सेटअप टूर मजाक कर भाई रहा है। आज तक Setup tour, go to setup. So yeah, that is it for today. We will see you in the next one, and please do subscribe. We just hit 200 mark, so Yeah. next target is 250 before 250 this month's before- end. हो तो क्या मन कहाँ हुआ है 26 पे आ जाएगा. मिस्टर बीस ने की तरह है उसका मैं So yes,
let's see if it is possible क्या or बात है। not. आज ये वीडियो अगर चलेगा Everything तो- is possible. So yes, that's it for today. We will see you in the next one. नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक Take केयर, care. बाय बाय।